हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 8 की, जो कि 20 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 8 के हिंदी विषय का कार्यपत्रक है और यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है आपके पाठ की पाठ्यपुस्तक का बस की यात्रा, तो जो एक व्यंग्यात्मक पाठ है जिसमें हम देख रहे हैं कि लेखक बस की यात्रा करते हुए किन किन जोखिमों और समस्याओं से जूझ रहा है। आइए देखते हैं कि आज क्या हुआ उनके साथ। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो क्या हुआ कि बस अचानक रुक गई और ड्राइवर ने जब देखा कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है, तो उसने क्या किया, सारा पेट्रोल निकाल के बाल्टी में रखा और बाल्टी से ही सीधे इंजन में लगा दी नली। तो लेखक को क्या लगा कि बस कंपनी के जो हिस्सेदार हैं वो इसे इंजन को निकाल कर थोड़ी देर में अपनी गोद में रख लेंगे और जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, सीधे उसी प्रकार नली से पेट्रोल पिलाएंगे। आगे देखते क्या हुआ। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस गोता लगाएगी, इसमें गोता लगाएगी। तो क्या हुआ, लेखक बस की जब यात्रा कर रहा था वो पहले से ही सोच रहा था कि ऐसी बस है टूटी फूटी। तो आगे उसने फिर ऐसा ही सोचा। उसे लगा कि अभी इसमें इंजन में कुछ खराबी आ गई है, टंकी टूट ही गई है इसकी, और बस इतनी तेज़ चल रही है कि कभी भी ये किसी से भी टकरा करके गिर जाएगी। तो जब वह चीज़ों को देखता तो उसे लुभावना तो लगता प्रकृति का दृश्य, लेकिन जैसे जैसे वह बस को तेज़ रफ्तार में देखता तो उसे लगता कभी ब्रेक फेल ना हो जाए, कभी बस का कोई हिस्सा टूट के ना गिर जाए, कभी ये बस पेड़ों से ना टकराया जाए, तो कभी झील में ना गिर जाए। ऐसा लगता उसे, क्योंकि बस काफ़ी पुरानी थी, हम लोगों को पता है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की और वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो क्या हुआ कि बस वापस रुकी और इस बार वो चल ही नहीं रही थी। तो लेखक ने क्या कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है, यानी कि हर हिस्से ने अपना जवाब दे दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं, आपका विरोध करेंगे। तो कंपनी के हिस्सेदार क्या कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी, इसी वजह से रुकी है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे, शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई थी। हम गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चल आ रहे हैं। अगर इसका प्राणात हो गया तो इस बयाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे खड़े खड़े बस को काफ़ी समय हो गया और चांद निकल गया। तो वृक्षों की जो छाया थी, जब पेड़ों के बीच में क्योंकि बस खड़ी हुई थी तो उससे चांदनी आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि बहुत बुरी स्थिति है बस की, और एक कोई बूढ़ा व्यक्ति या औरत थक कर के बैठ गया हो और हम क्या है उस पर आ रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। उसने ये भी सोचा, लेखक ने क्या सोचा, और आगे लेखक ने ये सोचा कि कहीं ये इसकी मृत्यु ना हो जाए तो हम इसकी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कैसे करेंगे, क्या होगा इसका। तो आगे देखते क्या कहता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपने तो वह उम्र ही नहीं रही। तो क्या हुआ फिर, जो हिस्सेदार साहब थे, यानी कि जो उनके हिस्सेदार थे, मालिक थे एक तरह से बस के, उन्होंने क्या किया, इंजन को खोला और उसमें कुछ सुधार किए। तो जब कुछ सुधार किए गए तो बस थोड़ी देर चलने लगी और उसकी चाल अब कम हो गई थी, जो कि पहले बहुत तेज़ थी। तो उन्हें लगा
कि अब क्या होगा पता नहीं लेखक को। तो लेखक ने आगे क्या देखा कि धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी यानी जो मेन लाइट होती है बस की वो डिम होनी शुरू हो गई थी और चांदनी में रास्ता बहुत धीरे धीरे देख करके चल रही थी। तो अगर कोई आगे पीछे गाड़ी आ जाती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती मानो कि निकल जाओ बेटा, अपनी तो उम्र ही नहीं रही, यानी कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी, मेरी ऐसी उम्र नहीं कि मैं तुमसे रेस लगा सकूं या तुम्हारे आगे निकल सकूं, तुम निकल जाओ। तो ये तो बात हुई बच्चों आपके कार्यपत्रक के पाठ की। अब जरा शब्दार्थ देख लेते हैं। एकाएक अचानक यानी एकाएक का मतलब होता है अचानक, उम्मीद यानी आशा, रफ्तार यानी गति, मील यानी 1760 गज की दूरी, लुभावना यानी मन को मोहक या सुंदर लगने वाला, गोता यानी डुबकी लगाना, तरकीब यानी उपाय करना, शीर्ण यानी कमज़ोर हो जाना, दैनी यानी बेचारी, गिलानी यानी खेत, प्रणात यानी मरना, बेयाबान यानी सुनसान जहाँ पे कोई ना हो एक तरह से, अंत्योष्टि यानी अंतिम समय, क्रियाक्रम यानी टटोलकर अंत्योष्टि यानी अंतिम क्रियाक्रम, टटोलकर यानी ढूंढकर, रेंगकर यानी बहुत धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला है बस अचानक रुक क्यों गई थी। तो बस अचानक इसलिए रुक गई थी क्योंकि उसकी टंकी टूट गई थी और बस में से पेट्रोल नीचे गिर रहा था। लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। तो लेखक को शुरुआत से ही बस पे भरोसा नहीं था। और क्यों नहीं था, क्योंकि वह दयनीय स्थिति में थी और अब उसकी टंकी भी टूट चुकी थी तेल की। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को दुश्मन अपना इसलिए समझ रहा था क्योंकि उसे लगता था कि बस कभी भी किसी भी पेड़ से टकरा सकती है, उसका स्टीयरिंग टूट सकता है, बस नदी में गिर सकती है। इस तरह की वो बातें सोच रहा था क्योंकि बस पुरानी थी बहुत ज़्यादा। ठीक है बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा। तो हम सभी को ये पता है कि बस बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, टूटी फूटी सी थी और इसी वजह से वह उसे लग रहा था कि लेखक को कि बस बेचारी है और वह किसी तरीके से चल रही थी बस, तो उसे लगा कि वह बेचारी है। तो इसीलिए, क्योंकि वृद्धों पे हम दया करते हैं, वृद्धों पे दया करते हैं ना, बच्चों पे और वृद्धों पे, तो लेखक को भी ऐसे लगा कि बस बहुत पुरानी है तो उसे दया आ गई इस पर। फिर प्रश्न नंबर 4, बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्द में लिखिए। तो बस की तुलना वृद्धा से इसलिए की गई क्योंकि बस भी वयोवृद्ध थी, काफ़ी पुरानी थी, काफ़ी टूट फूट चुकी थी और वह वृद्ध के समान काम कर रही थी। ठीक है बच्चों। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। तो एक गतिविधि है, यानी कि गतिविधि जैसे कि आपको कुछ करनी होती है, कुछ मैं आपकी सहायता करता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या कहता है ये। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये पाठ की बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में ना रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बातें बुरी भी न लगे और समझ में भी आ सके। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग के रूप में कही गई हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप इस पूरे पाठ में से ऐसे वाक्य ढूंढकर लिखिए जिसमें व्यंग हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रक अथवा अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। तो कुछ मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, बाकी बच्चों आप लिखिएगा आपके जो कार्यपत्रक अब तक के आए हैं और आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसकी सहायता से। जैसे कि इस पाठ्य पुस्तक इसके आपके कार्यपत्रक में हमने क्या क्या देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया, बस वयोवृद्ध है ना, गिलानी हो गई थी, इस तरह की चीज़ें, वृद्धा की आंखों की ज्योति धीरे धीरे जाने लगी थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों जो आपको व्यंग्यात्मक रूप में बता रही हैं कि पाठ्य पुस्तक में के पाठ आपका जो है बस की यात्रा में क्या क्या चीज़ें आई। ठीक है बच्चों, तो इसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा बच्चों। तो बच्चों ये आपका पार्ट हो गया कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।